प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का डर हो। वो डर आपकी बीमारी का हो सकता है, आपको उस दुष्ट शैतान से डर लगता हो, आपको अपनी शादी का डर हो कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, आपको अपनी पढ़ाई का डर हो कि मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, आपको अपने फ्यूचर का डर हो और आपको अपने बच्चों का डर हो कि मेरे बच्चे क्या करेंगे या आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से नाना प्रकार के डर मनुष्य के जीवन में रहते हैं, लेकिन आपको उन डर से लड़ना है। उन नेगेटिव थॉट से जो आपके अंदर शैतान डालता है उसको आपको हराना है, क्योंकि आपके साथ सब शक्तिमान परमेश्वर रहता है। आपको उसे महसूस करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 9 पद, तो वहाँ लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी कि मत डर, भय मत खा और तेरा मन कच्चा ना होने पाए। और जहाँ जहाँ तू जाएगा, जो जो तू काम करेगा, वहाँ वहाँ तेरे संग परमेश्वर रहेगा। आपने देखा होगा कि जब इजरायलियों के साथ परमेश्वर हमेशा रहे, परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को दो भागों में बांटा, परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया और नाना प्रकार के परमेश्वर ने इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए कि आप सोच नहीं सकते। तो वैसे ही परमेश्वर आपके साथ है। आपको परमेश्वर को महसूस करना है और उसके समीप जाना है। परमेश्वर से आपको लिपटे रहना है और आपको परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि बाइबल की यही इच्छा है, बाइबल के अनुसार यही इच्छा है मसीह में कि आप हर एक समय परमेश्वर को धन्यवाद दें, चाहे वो दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो। अय्यूब बोलता है कि हम एक हाथ से सुख ले सकते हैं तो हमें दूसरे हाथ से दुख लेना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर सुख ही लें, यहोवा ने दिया यहोवा ने ले लिया, अय्यूब कहता है। तो वैसे ही आपको हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना और आपको डरना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना, भयभीत नहीं होना। वो शैतान आपके अंदर नेगेटिव थॉट डालेगा, पर आपको उनका सामना करना है, उसे डांटना है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से शैतान निकल जा, मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं, मुझ पर मेरे परमेश्वर का अधिकार है और मेरे ऊपर सिर्फ पवित्र आत्मा का कंट्रोल को मांगना है कि मेरे ऊपर सिर्फ पवित्र आत्मा का कंट्रोल है। जिस प्रकार आप करेंगे और परमेश्वर के भजनों को सुनेंगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, तो आपसे वो नेगेटिव थॉट्स, वो सुसाइड वाले विचार, वो डर का गलत विचार, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, जो आपके जीवन में समस्या चल रही है, उससे परमेश्वर आपको निश्चय दूर कर देगा। आपको पेशेंस रखना है, धीरज, क्योंकि जब आप धीरज रखेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जहाँ यीशु मसीह है वहाँ फ्रीडम है, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। और आपको यीशु मसीह को अपने अंदर इनवाइट करना है, अपने घर में इनवाइट करना है। और मैं आज आपसे कहता हूँ कि जो जो इस वॉइस रिकॉर्डर को सुन रहे हैं, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वह आज परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे और आज उनके घर में यीशु मसीह नासरी प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मुझे तो निश्चय विश्वास है कि मेरे बचाने वाला जीवित है और वह पृथ्वी के अंत में खड़ा होगा। अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय विश्वास है कि मेरे बचाने वाला जीवित है और वह पृथ्वी के अंत में खड़ा होगा। अय्यूब के ऊपर इतनी समस्याएं पड़ते हुए भी कि आजकल का कोई इंसान झेल नहीं सकता। अगर उसके ऊपर थोड़ी मुसीबत आए तो परमेश्वर के ऊपर वह कुड़कुड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन अय्यूब एट द एंड तक वह परमेश्वर का धन्यवादी बना रहा। वैसे ही आपको करना है।
आपको परमेश्वर का धन्यवादी बना रहना है। बाइबल कहती है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको केवल विश्वास करना है, आपको डरना नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, पर आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि जो शरीर आपका परमेश्वर ने बनाया, जो बनाता है वो उसे कंट्रोल करना भी जानता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने टीवी लिया दुकान से और वो टीवी खराब हो गया और आप दुकान पर गए और आपने दिखाया तो वो आपका टीवी ठीक कर देता है, क्योंकि जो बनाता है वह उसे ठीक करना भी जानता है। इस बात पे आपको विश्वास करना है। आपको परमेश्वर के ऊपर डाउटफुल नहीं रहना है, बल्कि फेथफुल रहना है कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वह आज से 2000 साल पहले काम करता था तो आज भी काम करता है। बाइबल कहती है कि वह सदैव एक जैसा रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। आशा करता हूँ। आमीन।